Let's move to another next generation sequencing. And this sequencing method which today we are going to discuss is reversible terminator sequencing, also called Illumina sequencing. Illumina sequencing because Illumina sequencer is used in that. Here we are going to note down certain fluorescent colors, and from the color of the fluorescence we are going to identify which nucleotide is added in the growing strand, and from that DNA sequencing will be performed. Okay, so the single stranded DNA which we have, we are going to attach an oligonucleotide strand of known sequence to it. So suppose ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और आपने इसके सामने एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओके, नोन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अटैच किया है. करेक्ट? नाउ एज दिस सीक्वेंस इज नोन, आई कैन वेरी वेल ऐड अ प्राइमर टू इट. मैं इसको एक प्राइमर ऐड कर सकता हूं. करेक्ट? सो आई विल ऐड a sequence which is complementary to this and this will act as a primer. Now ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कि जिसके आगे हम लोगों ने एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मींस 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ऑफ नोन सीक्वेंस जो हमने ऐड किया है, दैट इज अटैच्ड टू अ बीड. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ सच बीड्स एंड मटेरियल्स आर अवेलेबल जिसको हम लोग ऐसा डीएनए अटैच कर सकते हैं. पॉलीस्टाइरीन बीड भी है और भी कई मटेरियल्स आर अवेलेबल. ओके, एंड नाउ ऐसे कई बीड्स जिनको ऐसे कई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच्ड है, इनको हम लोग अटैच कर सकते हैं ऐसे फ्लो सेल के ऊपर. फ्लो सेल एक ग्लास के स्लाइड जैसा दिख रहा है, जस्ट लाइक अ स्लाइड, बट इट हैज एक, यहां पे हमने जो दिखा है वो 8 चेंबर्ड फ्लो सेल है. मोस्टली 8 चेंबर्ड फ्लो सेल इज कॉमन. ओके, जिसमें 8 चेंबर्स होते हैं. ओके, एंड ऑन दिस हर चेंबर में हम लोग मिलियंस ऑफ ऐसे बीड्स अटैच कर सकते हैं. ओके, सो मिलियंस ऑफ सच बीड्स कैन बी अटैच्ड ऑन दिस फ्लो सेल. नाउ यहां हम लोगों ने एक बीड को एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया है. हम लोग चाहे तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का पीसीआर करके, ओके, ऐसे इसी बीड को इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कई कॉपीज अटैच कर सकते हैं. ओके, सो एक ही बीड को इसी स्ट्रैंड का, इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कई कॉपीज भी अटैच की जा सकती है. करेक्ट? हियर वी आर शोइंग ओनली वन. नाउ ऐसे बीड हम लोगों ने इस फ्लो सेल के ऊपर अटैच किए हैं. ये आपका फ्लो सेल है, ये आपको दिख रहा है, मैंने साइड व्यू दिखाया है. ओके, एंड मतलब दिस इज द फ्लो सेल एंड वी आर शोइंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द फ्लो सेल एंड ऑन दिस फ्लो सेल मैंने ऐसे बताया ऐसे मिलियंस ऑफ बीड्स अटैच किए जा सकते हैं जिनको क्या अटैच्ड है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. करेक्ट? और अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एट अ टाइम सीक्वेंस किया जा सकता है. नाउ हियर वी आर शोइंग मेनी बीड्स, लेकिन मैंने एक ही डीएनए यहां पे दिखाया है. करेक्ट? एंड यू कैन सी हमारा ये जो इसके सामने का जो ग्रीन वाला जो सीक्वेंस हमने दिखाया दैट इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ नोन सीक्वेंस. इसीलिए मैं इसमें प्राइमर ऐड कर सकता हूं बिकॉज़ एज दिस सीक्वेंस इज नोन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का एक स्ट्रैंड डिजाइन करके अगर मैंने यहां अटैच कर दिया, ठीक है, तो इट विल एक्ट एज अ प्राइमर. करेक्ट? नाउ आफ्टर अटैचिंग दिस इज योर साइड व्यू ऑफ फ्लो सेल एंड आई हैव केप्ट इट वर्टिकली एंड सच मेनी बीड्स, मैंने बताया मिलियंस ऑफ बीड्स अटैच किए जा सकते हैं. ठीक? नाउ जो मेन थिंग है इस रिवर्सिबल टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग में, वो ये है कि हम लोग ब्लॉक्ड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीस ऐड करने वाले हैं. ब्लॉक्ड, ओके, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीस. ओके, ब्लॉक्ड क्यों? ब्लॉक इसलिए क्योंकि जितने भी हम लोग डीऑक्सीराइबोस एटीपी, डीऑक्सीराइबोस जीटीपी, डीऑक्सीराइबोस सीटीपी, डीऑक्सीराइबोस टीटीपी ऐड कर रहे हैं, ये सभी, इन सबको अलग अलग फ्लोरोसेंट स्टेन्स या फ्लोरोसेंट डाई अटैच्ड है. ओके, जैसे
डिऑक्सीराइबोस एटीपी, इसको हमने ब्लू कलर की फ्लोरोसेंट चेन अटैच की है। डिऑक्सीराइबोस जीटीपी, इसको हमने ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंट चेन अटैच की है। डिऑक्सीराइबोस सीटीपी, इसको हमने रेड कलर की फ्लोरोसेंट चेन अटैच की है। एंड डिऑक्सीराइबोस टीटीपी, इसको हमने येलो कलर की फ्लोरोसेंट चेन अटैच की है। मैंने येलो कलर मार्कर से मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि येलो कलर का मार्कर व्हाइट बोर्ड के ऊपर ठीक नहीं दिखेगा, इसलिए आई एम शोइंग द डिऑक्सीराइबोस टीटीपी विद ब्लैक कलर। ओके, सो डिऑक्सीराइबोस टीटीपी विद येलो कलर फ्लोरोसेंट चेन अटैच्ड टू इट। मतलब चारों न्यूक्लियोटाइड, ओके, डिऑक्सीराइबोस, एटीपी, जीटीपी, CTP and TTP, all the four are linked to 4 different fluorescent stains. ठीक, बट यहां पे हमने एक और चीज ऐड की है, एड ब्लॉक्ड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीज। फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीज तो समझ में आ गया क्योंकि उनको फ्लोरोसेंट स्टेन अटैच है, लेकिन ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब ये है, ये ब्लॉक्ड इस वर्ड का मतलब है कि ये जितने भी एनटीपीज, डीएनटीपीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इन सबका 3' एंड ब्लॉक्ड है। नॉर्मली जो 3' एंड रहता है वहां पे OH ग्रुप रहता है, करेक्ट? हमें मालूम है, हम लोग और कोई भी न्यूक्लियोटाइड निकाले, है ना, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपका राइबोस शुगर, ठीक, यहां पे आपके 3 फॉस्फेट्स होंगे अटैच्ड, 1 2 3, ठीक, ऑन द C5, एंड ये जो C1 होता है इसको आपका जो भी है, यहां पे मैंने C दिखाया, डीऑक्सीराइबोस CTP, करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स ऑन द थर्ड पोजीशन यू हैव OH। तो ये आपका C1 है जहां पे न्यूक्लियोटाइड अटैच है, मैंने यहां C दिखाया, आप A दिखा सकते हो, T दिखा सकते हो, G दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये कार्बन नंबर 2 है, यहां पे OH नहीं है, इसका मतलब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। थर्ड पोजीशन पे OH है, और OH होना इसेंशियल भी है, करेक्ट? थर्ड पोजीशन पे OH है, इसीलिए क्लियर, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन सकता है, करेक्ट? लेकिन अगर हमने इस डीऑक्सीराइबोस CTP के इस थर्ड पोजीशन का जो OH है इसको अगर ब्लॉक कर दिया बाय एडिंग अ ब्लॉकर, तो डेफिनेटली ये डीऑक्सीराइबोस CTP या डीऑक्सीराइबोस ATP या TTP या GTP जो भी है, जहां कहीं डीएनए में ऐड होगा उसके आगे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो पाएगा। Means each and every nucleotide is, each and every deoxyribonucleotide is a blocker, और इसीलिए यहां पे क्या कहा गया है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीज। ओके, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड तो है ही, उनको फ्लोरोसेंस लगाया हुआ है, फ्लोरोसेंस स्टेन। इनको टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड्स कहा गया है। क्यों टर्मिनेटर? बिकॉज दे आर गोइंग टू टर्मिनेट। तो अगर ये आपका स्टैंड है और यहां पे आपका सपोज ये प्राइमर है, करेक्ट, और इसके आगे क्या ऐड किए जाएंगे, न्यू न्यूक्लियोटाइड, जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसके आगे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद सामने में उस न्यूक्लियोटाइड का नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हो पाएगा। क्यों ऐड नहीं हो पाएगा? डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज ने करेगा, लेकिन ये जो भी न्यूक्लियोटाइड जो सबसे पहला ऐड हुआ इसके 3' एंड पे देयर इज ब्लॉकर, और उसने इसके 3' OH इस ग्रुप को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए डीऑक्सीराइबोस CTP है हमारे पास, लेकिन इसका 3' एंड, ठीक है, ब्लॉक किया हुआ है, करेक्ट है? नाउ इसी पिक्चर को हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं, लुक एट इट। ये आपका C है, मैंने यहां पे C दिखा है, C का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बताया ATP, GTP, TTP सब में यही लगने वाला है, करेक्ट? दिस इज योर C, दिस इज योर डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड दीज आर द 3 फॉस्फेट। तो ये डीऑक्सीराइबोस CTP है, लेकिन यू कैन सी उसका जो थर्ड पोजीशन पे OH है, इसका O इज ब्लॉक्ड बाय दिस ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप इज एक्टिंग एज अ ब्लॉकर। ओके, अदर देन दैट इस C को आपको दिख रहा है एक लंबा चौड़ा ग्रुप अटैच्ड है, और इस ग्रुप के ये जो एंड में जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया ये एक्चुअली फ्लोरोसेंट स्टेन है। ओके, नाउ डीऑक्सीराइबोस CTP क्लियर को भी अटैच्ड फ्लोरोसेंट स्टेन है, करेक्ट? ऐसी इसी तरीके की स्टेन डीऑक्सीराइबोस ATP, GTP, TTP इन सबको लगाई है, लेकिन सबका कलर अलग अलग है। डीऑक्सीराइबोस ATP इज हैविंग blue color, deoxyribose GTP is having green color, deoxyribose CTP is having red color, and deoxyribose TTP is having yellow color. Okay, and now we will start it. Correct? Now, and block fluorescently labeled DNTPs
दैट इज डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। इन सबका जो सॉल्यूशन है जो इस चेंबर में प्रेजेंट है, ये फ्लूइड असेंबली यहां से पिकअप करता है और इसको हमने नंबर 1 दिया है, ठीक है, इसको यहां पे रिलीज करेगा, करेक्ट। तो अगर ये आपका बीड है दिस वन, ये आपका ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है नॉन सीक्वेंस का, और ये आपका डीएनए है, ओके। यहां पे हमने एक सीक्वेंस लिया है ATGC, ATTC, GCCA एंड कंटिन्यूड, इट इज कंटिन्यूड, करेक्ट। और इसको अटैच किया है प्राइमर, ये आपको दिख रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर अटैच्ड है, ओके, ठीक। नाउ और आपको दिख रहा है यहां पे आपका डीएनए पॉलीमरेज होगा, वेयर समवेयर हियर, यहां पे बाउंड है। और ये डीएनए पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम है, ये टेम्पलेट को रीड करके न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने वाला है। टेम्पलेट में है A, तो वो क्या ऐड करेगा, T, ओके। टेम्पलेट में है T, तो वो ऐड करेगा A। टेम्पलेट में है G, तो इट विल ऐड C, करेक्ट। In this way, the DNA polymer is going to add new nucleotides. But the problem is what? Problem ये है कि DNA polymer जैसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, कोई भी, डजंट मैटर, वो जाने के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आगे ऐड हो ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है C है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ATGC, ये C है, तो कौन ऐड किया जाएगा, ऑफ कोर्स G ऐड किया जाएगा, डीऑक्सीराइबोस G, ठीक। और जैसे G ऐड हुआ, G को क्या अटैच्ड है, ग्रीन फ्लोरोसेंट स्ट्रैंड अटैच्ड है, तो जैसे यहां पे G ऐड होगा, ओके, ये ऐसा स्ट्रैंड बन जाएगा, ये A T G और ये C के अपोजिट साइड में कौन है, G, तो G आ गया। बट द प्रॉब्लम इज G ऐड होती ग्रीन फ्लोरोसेंस देगा वो, ऑफ कोर्स G डीऑक्सीराइबोस जीटीपी वहां ऐड हुआ, बाकी के न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए क्या, नहीं, तो वो निकल गए, करेक्ट। डीऑक्सीराइबोस ATP, GTP, CTP, TTP, चारों को 4 अलग अलग फ्लोरोसेंट स्ट्रैंड अटैच है। ये सॉल्यूशन आया और ऊपर से रिलीज किया गया। क्या ऐड किया जाएगा, अगर यहां पे C है न्यूक्लियोटाइड, तो क्या ऐड किया जाएगा, ऑफ कोर्स G विल बी एडेड। और अगर G ऐड हुआ तो ग्रीन फ्लोरोसेंस आएगा और उस ग्रीन फ्लोरोसेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके पीछे यहां पे देयर इज अ डिटेक्टर प्लस रिकॉर्डर, ओके। इस यहां पे रहेगा एक डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, एंड ये डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर अटैच्ड है कंप्यूटर को, जहां पे सारा सीक्वेंस आपका रिकॉर्ड होने वाला है, करेक्ट। सो ग्रीन फ्लोरोसेंस आ गया, ओके। बट G ऐड होते ही यहां पे G ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि G का जो 3' एंड है वो ब्लॉक्ड है। इसीलिए हम लोग अब एक ऐसा केमिकल यहां से छोड़ने वाले हैं जो फ्लोरोसेंट लेवल को और ब्लॉकिंग ग्रुप को रिमूव करेगा। इसको रिमूव करने के देयर आर मेनी मेथड्स। इट कैन बी रिमूव केमिकली और इट कैन बी रिमूव फोटोलाइटिकली आल्सो, मतलब इसको लाइट देके भी रिमूव किया जा सकता है, ओके। और सिम केमिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल से यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट नंबर 1 हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। अब नंबर 2 स्टेप, मतलब ये इसका सॉल्यूशन पिकअप किया जाएगा जिसमें रिमूवल्स है। रिमूवर्स का मतलब जो फ्लोरोसेंट लेवल और ब्लॉकिंग ग्रुप दोनों को रिमूव करेंगे, दोनों को लाइज करेंगे। एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज, जब ये सॉल्यूशन जाएगा तो इस G, ये जो ऐड हुआ, इस G का जो भी फ्लोरोसेंट लेवल होगा वो निकल जाएगा, एज वेल एज ब्लॉकिंग ग्रुप वो भी निकल जाएगा। मतलब ये जो फ्लोरोसेंट लेवल होता है हर न्यूक्लियोटाइड को, ये रिमूव हो जाएगा, ओके। एंड एट द सेम टाइम जो ब्लॉकिंग ग्रुप है ये नीचे, वो भी रिमूव हो जाएगा। और यहां हाइड्रोलाइसिस अगर होगा, ओके, अगर यहां हाइड्रोलाइसिस हुआ इस जगह पे, तो यहां पे OH बन जाएगा और ये बचा हुआ ब्लॉकिंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अब यहां पे 3' एंड पे OH होगा, करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, रिमूव लेवल एंड ब्लॉकिंग ग्रुप, ठीक, रिमूव कर लिया। उसके बाद वॉशिंग बफर इसके ऊपर रिलीज किया जाता है, ओके। एक सिंपल सा बफर है जिसको ऊपर से छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है, अगर कोई ग्रुप यहां वहां टेंगल हो गया है तो उसको रिमूव कर लेगा। तो वॉशिंग बफर ये नंबर 3 स्टेप है, हो जाएगा। और अगर कोई ग्रुप इधर उधर लटक गया है, टेंगल हो गया है, तो वो रिमूव हो जाएगा, करेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अगेन स्टेप नंबर 1, दैट इज
and block fluorescently labeled DNTPs. फिर से and block fluorescently labeled DNTPs. फिर से ऐड होंगे, G ऐड हो चुका है. अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन है? A. तो T ऐड होगा. T क्यों ऐड होगा? T इसलिए ऐड होगा क्योंकि आपके टेम्पलेट में A है, करेक्ट. और G का 3' फ्री हो चुका है क्योंकि हमने एक केमिकल छोड़ के इस G का ब्लॉकर हटा दिया. तो अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया जा सकता है और आपका डीएनए पॉलीमरेज फिर से यहां पे T ऐड करेगा A के अपोजिट साइड में, करेक्ट. T आ जाएगा. ओके, ये देखिए. और T के साथ क्या है हमें मालूम है, T डीऑक्सीराइबोज विद येलो फ्लोरोसेंस. तो जैसे T ऐड होगा इट विल गिव येलो फ्लोरोसेंस. येलो फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि जैसे ये चारों डीएनटीपीस जाएंगे, अगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आपका A है तो T ऐड होगा एंड T इज विद येलो फ्लोरोसेंस. तो येलो फ्लोरोसेंस आते ही ये डिटेक्टर और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करेगा और कंप्यूटर में उसको नोट डाउन किया जाएगा कि येलो फ्लोरोसेंस है. येलो फ्लोरोसेंस आया मतलब जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ वो T है. नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ वो अगर T है तो आपके डीएनए स्ट्रैंड में एक्चुअली A है, करेक्ट. तो अब येलो फ्लोरोसेंस है. फिर से मैंने यहां पे लिखा है, इसको मैंने स्टेप X कहा है और इसको स्टेप Y. स्टेप X मतलब रिमूवेबल्स एंड ब्लॉकिंग ग्रुप. फिर से इस T का भी, ये T तो ऐड हो जाएगा लेकिन इसको भी ब्लॉकिंग ग्रुप अटैच किया है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज यहीं पे होगा आपका. लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाएगा क्योंकि T का 3' एंड ब्लॉक्ड है एंड उसको फ्लोरोसेंट लेबल लगाया है. फ्लोरोसेंट लेबल फिर से रिमूव किया जाएगा, स्टेप X. ओके, और फिर से वॉशिंग बफर से उसको वॉश किया जाएगा. उसके बाद एंड ब्लॉक्ड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीस. फिर से नए डीएनटीपीस ऐड करो. लेबल निकल चुका है तो T है, तो T के आगे अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है यहां पे T, तो क्या ऐड होगा? A. तो A इज एडेड. A इज विद ब्लू फ्लोरोसेंस तो इट विल गिव ब्लू फ्लोरोसेंस. अगेन A का भी 3' ब्लॉक्ड है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है. फिर से क्या ऐड होगा? रिमूवेबल्स. कैसे? आइदर केमिकली और फोटोलैटिकली. तो स्टेप नंबर 1 2 3 कंटिन्यूअसली होने वाली है. आपको ये सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, जिसको ऐड करना है उसको ऐड किया जाएगा. लेकिन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका 3' ब्लॉक्ड है एंड दैट ब्लॉकर और फ्लोरोसेंट लेबल इन दोनों को क्लीव करके रिमूव किया जाएगा एंड अगेन वॉशिंग बफर से वॉश किया जाएगा, करेक्ट. दिस इज हाउ स्टेप नंबर 1 2 3 कंटिन्यूअसली की जाएगी. ओके, नाउ लुक एट इट स्टेप वाइज मैनर में. एल्यूमिना सीक्वेंसेस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक लेजर बीम है जो फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करेगा. ओके, जीनोमिक डीएनए इज फ्रैगमेंटेड. तो सपोज हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोमिक डीएनए है, कंप्लीट डीएनए, उसको हम लोग फ्रैगमेंट करेंगे. क्या फ्रैगमेंटेड? नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर सेपरेटेड इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. इनमें से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट किया जाएगा. Oligonucleotides of known sequence are attached at the end of each single stranded DNA. हर single stranded DNA के end में oligonucleotides of known sequence are attached. Correct? फिर single stranded DNA attached on a solid surface like bead. ठीक, मोस्टली bead सबसे कॉमन चीज है जिसको DNA इजीली अटैच किया जा सकता है. ओके, अदरवाइज और भी कई ऐसी सॉलिड सरफेस है जिसको हम लोग DNA अटैच कर सकते हैं. आफ्टर दैट एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर. अगर आप चाहो तो इसको पीसीआर करो, ठीक है. पीसीआर किया तो क्या होगा? अरे इसी डीएनए की ऐसी कई कॉपीज बन जाएंगी और ये सबको हम लोग एक साथ सीक्वेंस कर सकते हैं. इसी डीएनए की है तो सारे सीक्वेंस एक जैसे होने वाले हैं, ठीक है. बट इफ यू वांट आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखो. अगर आपको चाहिए तो आप कई स्ट्रैंड्स इसी टाइप के बना सकते हो. यहां इसी बीड को अटैच ऐसे कई स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, करेक्ट. आफ्टर दैट so many copies are there. okay, कर सकते हैं ऐसा भी. bead is fixed on the surface of flow cell. ये मैंने बताया फ्लो सेल है और उसमें 8 चेंबर और मैंने हर चेंबर में मैंने बताया मिलियंस ऑफ बीड्स अटैच किए जा सकते हैं. तो किसी जीनोमिक डीएनए को, किसी के डीएनए को पूरा फ्रेगमेंट करने के बाद जितने भी फ्रेगमेंट्स बने उन सभी फ्रेगमेंट्स को हम लोग ऐसे सभी बीड्स को अटैच करके ऐसे कई बीड्स इस एक चेंबर फ्लो सेल के ऊपर अटैच कर सकते हैं. bead is fixed on surface of a flow cell. okay, such many beads
with different DNA sequences are attached on flow cells. करेक्ट? और इन सबको हम लोग ऐसे वर्टिकल रखें, ये सॉल्यूशन छोड़ेंगे ऊपर से, जहां पे जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होना है वो वहां ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से पूरे जीनोमिक डीएनए का हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा. करेक्ट? अब प्राइमर अटैच किया, ठीक, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपी, जिसको टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड बोला है. अब ये याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि इनको टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड क्यों कहा है. क्योंकि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड भी ऐड होगा तो उसके आगे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा जब तक आप उसका ब्लॉक्ड 3 डायरेक्शन पे जो ब्लॉकिंग ग्रुप लगा है वो नहीं हटाते. ओके, एंड लेजर जो है वो एक्साइट होगा और कलर आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसको रिकॉर्डर और डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्ड करेगा उसको इन कंप्यूटर. ओके, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर से होने वाला है. ठीक, और वही प्रोसेस फिर से रिपीट की जाएगी. क्या क्या? ब्लॉक्ड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनटीपीज आर एडेड, जिसको जहां ऐड होना है वो हो जाएगा. फिर फ्लोरोसेंट लेबल रिमूव किया जाएगा, ये फ्लोरोसेंट लेबल 3' जो ब्लॉकिंग ग्रुप है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, एंड वॉशिंग बफर उसको वॉश कर देगा. फिर से डीएनटीपी का सॉल्यूशन प्रोसेस. इन दिस वे क्लियर, इट विल कीप ऑन क्लियर एडिंग, और नए नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, एंड क्लियर वो सीक्वेंस नोट किया जाएगा क्योंकि अलग अलग फ्लोरोसेंस आएगा. ठीक है, तो जब भी डीऑक्सी ए ऐड होगा ब्लू फ्लोरोसेंस, डीऑक्सी जी ऐड होगा ग्रीन फ्लोरोसेंस, डीऑक्सी सी ऐड होगा रेड फ्लोरोसेंस, एंड व्हेनेवर डीऑक्सी टीटीपी विल बी एडेड it will give yellow fluorescence. Correct? In this way, this complete DNA can be sequenced. Now, as discussed already, suppose हमने yeast का DNA लिया है एंड इसके पूरे DNA को हमने फ्रेगमेंटेड किया है. करेक्ट? और इन सभी फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंस किया. After that, what will happen? After that, I will go for same yeast का ही DNA. But now it will be cut with some other DNAs. तो कोई दूसरे एंडोन्यूक्लियस से अगर मैंने इसको अब कट किया तो what will happen? पहले उसके जहां जहां वो ब्रेक हुआ था अब वो कहीं और ब्रेक होगा. तो पहले अगर वो यहां ब्रेक हुआ डीएनए, यहां ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टाइम किसी और एंडोन्यूक्लियस का यूज किया उसको ब्रेक करने के लिए तो वो यहां कट होगा, यहां और यहां नहीं होगा. करेक्ट? और ये फ्रेगमेंट में सीक्वेंस करूंगा और ये फ्रेगमेंट सीक्वेंस करूंगा. ठीक, शुरुआत में पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में वो यहां कट हुआ था, यहां कट हुआ था, तो ये फ्रेगमेंट हमने सीक्वेंस किया, ये फ्रेगमेंट सीक्वेंस किया और ये फ्रेगमेंट सीक्वेंस किया. ठीक, कर क्लियर? ऑफ कोर्स डीएनए इज टू बिग और इसके कई फ्रेगमेंट्स होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो एंडोन्यूक्लियस है उसने यहां कट किया तो ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट मैंने सीक्वेंस किया. अब ये और ये इनका कुछ पोर्शन ओवरलैप होगा जो कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्टवेयर पहचानेगा, और इस तरीके से इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का ओवरलैप रीजन, एक फ्रेगमेंट का ये दूसरे फ्रेगमेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है, दूसरे फ्रेगमेंट का कुछ पोर्शन तीसरे फ्रेगमेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है. ओके, और ये जो ओवरलैप रीजन्स है इनको कंप्यूटर पहचानेगा और इन सबको एक दूसरे का साथ सीक्वेंस करेगा, और इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस आ सकता है. और इसीलिए इस सीक्वेंसिंग में हम लोग 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड के ही फ्रेगमेंट्स सीक्वेंस करते हैं, क्योंकि ऐसे कई 100 मिलियंस ऑफ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं जिनसे हम लोग पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं, कंप्लीट जीनोमिक डीएनए. ओके, लेकिन यही प्रोसेस हमको कई बार अलग अलग एंडोन्यूक्लियस से करनी पड़ेगी. बराबर है? एक या दो ही बार करके नहीं चलेगा, 5-6 बार, और 5-6 भी एंडोन्यूक्लियस से जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बने हैं इन सबको ओवरलैप करके, ठीक है, फिर कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? रिवर्सिबल टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग. क्योंकि इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना, इसको रिवर्सिबल टर्मिनेटर कहा जाता है. ये आपके डीएनए को रोकने वाला है. ओके, लेकिन इफ आई विल रिमूव दिस एंड दिस ब्लॉकर, व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स द प्रोसेस विल स्टार्ट. इसीलिए इन ब्लॉकर्स को ऐड भी किया जा सकता है और हम लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग. एंड एक लेजर बीम से हम लोग फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं और क्लियर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इल्यूमिना सीक्वेंसिंग. दिस इज हाउ द कंप्लीट
Okay, reversible terminator sequencing is going to work. Okay, please note down all important points in this. Thank you.